हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चरण हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो अभी मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य की थ्योरी क्लास चला रखी है। ठीक है। भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास जो सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक है, उसमें से ये हम करने लग रहे हैं भाई अपनी थ्योरी क्लास है। ठीक है। रीति काल अपना कंप्लीट हो गया था। आज हम आधुनिक काल स्टार्ट करेंगे। और आधुनिक काल है, इसमें भारतेंदु युग यानी पुनर्जागरण काल हम देखेंगे भी। आज तो करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें भी। ठीक है। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, तो उसको भी ज्वाइन जरूर से जरूर करें। और मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है। ठीक है। जिसे बच्चे को क्लास ढूंढने में दिक्कत हो रही है, कुछ परेशानी है, तो चैनल पर प्लेलिस्ट पड़ी है, आप वहां पर जाकर क्लासेस देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल नाम सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया था। आधुनिक काल का नाम किसने दिया था? रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था हिंदी साहित्य में। रेनेसा यानी नव जागरण या पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रसिद्ध फ्रांसीसी इतिहासकार सेट ने 19वीं सदी के पूर्वार्ध में दिया है। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। आगे कुछ आलोचकों ने नव जागरण तथा 19वीं क्या है, ये 19वीं सदी से आरंभ होने वाले जागरण को पुनर्जागरण कहा जाता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण के दो हिस्से किए हैं। जो हिंदी नवजागरण है, इसके रामविलास शर्मा ने कितने हिस्से किए? दो हिस्से किए हैं। पहला है लोक जागरण यानी भक्ति आंदोलन। ठीक है। लोक जागरण भक्ति आंदोलन। दूसरा है भाई नव जागरण यानी हिंदी नवजागरण या आधुनिक काल। तो ये दो, ठीक है, हिस्से किए हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। हिंदी रामविलास शर्मा ने लोक जागरण तथा नव जागरण में निम्नलिखित ढंग से अंतर व्यक्त किया है। ठीक है। लोक जागरण और जो नव जागरण है, इसमें क्या है भाई, रामविलास शर्मा ने अंतर भी व्यक्त किया है, ये हम देख लेते हैं। लोक जागरण प्रथम जातीय निर्माण को व्यक्त करने वाला सांस्कृतिक आंदोलन है, जिसका मुख्य स्वर समांतर विरोधी तथा मानवतावादी है। भक्ति आंदोलन का काव्य ही लोक जागरण का काव्य है। नवजागरण या हिंदी नवजागरण राष्ट्रीय स्वाधीनता का सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन है, जिसका मुख्य स्वर साम्राज्यवाद विरोधी तथा सामंतवाद विरोधी है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है, जो नवजागरण क्या भाई, जो नवजागरण 1857 के स्वाधीनता संग्राम से आरंभ हुआ, वह भारतेंदु युग में और व्यापक बना। उसके साम्राज्यवाद विरोधी, सामंतवाद विरोधी प्रवृत्तियां द्विवेदी युग में और पुष्ट हुई। फिर निराला के साहित्य में कलात्मक स्तर पर तथा उनकी विचारधारा में ये प्रवृत्तियां क्रांतिकारी रूप में व्यक्त हुई है। ठीक है। तो ये देखो कथन काफी महत्वपूर्ण है भाई। ये कथन आपको ध्यान रखना किसका है? रामविलास शर्मा का ये कथन रहेगा। आगे डॉक्टर मनेजर पांडे जी हैं, इन्होंने लिखा है, रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण और उसके साहित्य की विशेषताओं का सशक्त, स्वतंत्र और प्रामाणिक विवेचन करने वाले पहले व्यक्ति है। जो भी रामविलास शर्मा है, ये हिंदी नवजागरण और उसके साहित्य की विशेषताओं का सशक्त, स्वतंत्र और प्रामाणिक विवेचन करने वाले पहले व्यक्ति है। तो किसने कहा? ये डॉक्टर मनेजर पांडे ने कहा है। जो ये कथन है, ये आपको अच्छे प्रकार से ध्यान रखना है, क्योंकि राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृति और टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। ठीक है। काफी महत्वपूर्ण कथन है, प्लीज भाई ध्यान से देखना। और पीडीएफ आपको मैं दे दूंगी टेलीग्राम चैनल पर। जब अपना आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक और पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। पुनर्जागरण के प्रवर्तक और पितामह कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है भाई, ध्यान रखना आपको। विभिन्न विद्वानों ने भारतेंदु युग का काल निर्धारण निम्न ढंग से किया है। तो देख लेते हैं। प्रस्तोता निमांकन ईस्वी में है और काल का नामकरण मिश्र बंधुओं ने भाई, ठीक है, वर्तमान काल कहा है भारतेंदु युग को।
ठीक है। और इसकी समय सीमा कितनी बताई है? 1869 से 1888 ईस्वी। रामचंद्र शुक्ल जी ने नई धारा प्रथम उत्थान का, ये आपको अच्छी प्रकार से याद रखने हैं इनके नाम, ठीक है। और इसकी समय सीमा 1868 से 1893 ईस्वी। राम कुमार वर्मा ने आधुनिक काल कहा है भाई, 1870 से 1900 इसका समय बताया है। केसरी नारायण शुक्ल ने 1865 से 1900 समय बताया भारतेंदु युग का। रामविलास शर्मा ने भारतेंदु युग को भी नव जागरण काल की संज्ञा दी है, ठीक है। और 1857 से 1900 ईस्वी इसका समय बताया है। तो काफी महत्वपूर्ण है भैया, आपको काफी अच्छी प्रकार से ये देखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु पूर्व काव्य धारा, जो भारतेंदु थे उससे पहले की काव्य धारा है उसके विषय में हम देखेंगे। 1843 से 1867 ईस्वी तक। सन 1843 से 1867 ईस्वी तक कृतित्व भारतेंदु युग की पृष्ठभूमि के रूप में जाना जाता है। भारतेंदु पूर्व काव्य धारा में रचित महत्वपूर्ण भक्ति काव्य निम्नलिखित है। तो कौन कौन से देख लेते हैं। कवि और उनकी रचनाएं हैं। रीवा नरेश रघुराज सिंह, इनकी रचनाएं हैं राम स्वयंवर 1969 में, रुक्मणी भाई, रुक्मणी परिणय, आनंदा बुनिधि, रामाष्टयम, ये सभी रचनाएं रीवा नरेश रघुराज जी की रहेंगी। आगे है रघुनाथ दास राम स्नेही, इनकी है विश्राम सागर 1854 से। सरदार कवि, इनकी रचना है राम रत्नाकर, रामलीला प्रकाश, हनुमंत भूषण और तुलसी भूषण। आगे है ललित किशोरी यानी कुंदन लाल, इनकी रचना है सपुट पद से है। गोपाल चंद्र गिरधर दास, काफी महत्वपूर्ण है भाई ये लेखक हमारे लिए, इनकी है राधा स्तोत्र, गोपाल स्तोत्र, जरासंध वध, बलराम कथा अमृत और राम कथा अमृत। आगे भारतेंदु पूर्व ब्रज भाषा में रचित सिंगारिक रचनाएं और देख लेते हैं। कवि और रचना इनकी, जो सेवक है भाई ये भी एक लेखक है, इनकी है नक्सिक। सरदार कवि की षड ऋतु साहित्य सरसी सिंगार संग्रह। चंद्रशेखर वाजपेयी की नक्सिक हमीर हट 1845 ईस्वी में। आगे है भारतेंदु पूर्व काव्य रीति निरूपण रचनाएं हम देख लेंगे। कवि और इनकी रचनाएं रामदास यानी राजकुमार इनका उपनाम है, इनकी रचना है कवि कल ध्रुम 1844 ईस्वी में। सेवक जो कवि इनकी है वाग्विलास, ठीक है, ये काफी बार रचना पूछी गई है वाग्विलास सेवक की, ठीक है, ध्यान रखना है। गोपाल चंद्र गिरधर राय, इनकी रचना है भारती भूषण और छंदो वर्णन। आगे है बैजनाथ द्विवेदी, इनकी है सीताराम भरण मंजरी 1864 में, राम रहस्य 1866 में, वितनी दोष कदम 1866 में, वामा विलास 1866 में, उद्दीपन सिंगार 1867 में, अनुभव उल्लास 1867 में, चित्राभरण 1867 में भी। आगे है लक्ष्मी राम ब्रह्मभट्ट, इनकी रचनाएं हैं मानसिहाष्टक, क्या भी मानसिहाष्टक, प्रताप रत्नाकर, प्रेम रत्नाकर, लक्ष्मीश्वर रत्नाकर, रावणेश्वर कल्पतरुम, कमलानंद कल्पतरु। भारतेंदु और उनका मंडल, जो भारतेंदु युग है, ठीक है, इसमें जो भारतेंदु जी थे और उनका जो मंडल था उनके विषय में हम देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का संक्षिप्त जीवन वृत्त देख लेते हैं। जन्म मृत्यु इनकी ईस्वी में दे रखी है, जन्म स्थान है, पिता का नाम है, गुरु का नाम है, उपाधि है और इनका उपनाम है भाई, ठीक है। सभी से क्वेश्चन पेपर में बनता ही बनता है, ठीक है। तो जन्म 1850 ईस्वी, मृत्यु इनकी 1835 ईस्वी भी, ठीक है। जन्म स्थान इनका काशी में था, इनके पिता का नाम गोपाल चंद था, गुरु इनके सितारे हिंद थे, ठीक है। उपाधि इनको भारतेंदु की मिली थी भाई, ठीक है। और इनका उपनाम क्या था? रसा। पूछा जाता है रसा उपनाम किसका है, तो किसका है? भारतेंदु जी का है भाई। आगे की समस्त रचनाओं की संख्या 175 है और उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 70 है। इनके काव्य संग्रह निम्नलिखित है, ठीक है भाई। जो पूरी की पूरी रचना है उनकी संख्या तो 175 है, जो काव्य ग्रंथ है उनकी है 70 भाई, ध्यान रखना है आंकड़ा आपको।
भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालनी, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य, प्रेम सरोवर, प्रेमाश्रु वर्षण, जैन कुतूहल, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उत्तराध भक्तमाल, प्रेम प्रलाप, गीत गोविंदानंद, सतसई श्रृंगार, होली, मधुमकुल राग, इनकी काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं भाई भारतेंदु जी की। ठीक है, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा काफी बार पूछा गया है इनका, प्रेम फुलवारी, कृष्ण चरित्र, श्री अलवरत वर्णन, श्री राजकुमार सुस्वागत पत्र, सुमोनो उज्जवल, श्री जीवन जी महाराज चतुरंग, देवी छदम लाला, प्रातः समरण, मंगल पाठ, दैन्य प्रलाप, उरहेना, तन्मय लीला, दान लीला, ठीक है, रानी छदम लीला, संस्कृत लावनी पूछी गई है, वसंत होली, सफुट समस्याएं, मुंह दिखावनी, उर्दू काफी बार पूछा गया है, उर्दू का स्यापा जो है काफी बार पूछी गई रचना है, प्रबोधनी, प्रातः समीरण, बकरी विला भी पूछी गई है, स्वरूप चिंतन, श्री राजकुमार सुभागम वर्णन, भारत भिक्षा, श्री पंचमी, श्री सर्वोत्तम स्तोत्र, निवेदन पंचक, मान सोपायन, प्रातः समरण स्तोत्र, हिंदी की उन्नति पर व्याख्यान, ठीक है, अपवर्ग दाष्टक, मनो मुकुलमाला, वेणुगीति, श्रीनाथ स्तुति, मूक पर्सन, अपवर्ग पंचक, पुरुषोत्तम पंचक, भात वीरतव, श्री सीता वल्लभ स्तोत्र, श्री रामलीला, विषम सत्वराज, मान लीला फूल, बुछोवल, बंदर सभा काफी बार पूछा गया, विजय वलरी भी, विजनी विजय वैजयंती काफी बार पूछी गई रचना है, ठीक है, नए जमाने की मुकरी ये भी काफी बार पूछी गई है, जातीय संग्राम रिपुनाष्टक की पूछी गई है, सपुष्ट राय, प्रिंस ऑफ वेल्स के पीड़ित होने पर कविता। तो इनमें से काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो अक्सर पेपर में पूछी ही जाती है भारतेंदु जी की। आगे भारतेंदु कृत विजय विजय वैजयंती शीर्षक कविता मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी गई थी, ठीक है, इसका विषय भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारतेंदु ने नारद भक्ति सूत्र और सांडिल्य भक्ति सूत्रों का अनुवाद क्रमशः तदीय सर्वस्व 1874 ईस्वी और भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कभी पेरोडी, श्यापा, गाली, लावनी आदि शैलीगत रूपों में कविताएं लिखी है जो निमांकित है, पेपर में पूछी भी जाती है, ठीक है, कौन सी शैली है इसमें कविता में, कौन सा छंद है, कविता है शैली और छंद है। बंदर सभा पेरोडी में है, उर्दू का श्यापा, क्या भी उर्दू का श्यापा शैली में है, समदिन मधुमास गाली है ये, नए जमाने की मुकरी मुकरी है, प्रातः समीरण प्यार है, वर्षा विनोद लावनी छंद में लिखी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे है रानी छदम लीला, तन्मय लीला और देवी छदम लीला प्रबंध गीत है, ठीक है, प्रबंध गीति है भैया, विजनी विजय वैजयंती और हिंदी भाषा ये निबंध काव्य है। आगे है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने फूलों का गुच्छा कविता खड़ी बोली में लिखी है, काफी बार ये रचना पूछी गई है, फूलों का गुच्छा जो है ये किस भाषा में लिखित है, ठीक है, तो ये खड़ी बोली में लिखी गई है भाई। भारतेंदु मंडल के अन्य कवि काल कर्मानुसार देख लेते हैं। काल कर्मानुसार आपको इसलिए ध्यान में रखना है क्योंकि ठीक है कई बार क्या है काल कर्मानुसार मिलाने के लिए आ जाते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। कवि, उनकी जन्म मृत्यु और उनकी रचनाएं भाई देख लेते हैं। बद्री नारायण चौधरी, ठीक है, प्रेमगढ़ 1855 में जन्म, 1923 में इनकी मृत्यु भाई, ध्यान रखना इनका जन्म और मृत्यु, 1855 में जन्म इनका, 1923 में मृत्यु, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगढ़। इनकी रचनाएं काफी महत्वपूर्ण है भाई, जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, मयक महिमा, वर्षा विनोद, वृद्ध चंद्र पंचक, दुर्दशा दत्तापुर, हार्दिक हर्षादर्श, अलौकिक लीला, लालित्य लहरी और सूर्य स्तोत्र। आगे है प्रताप नारायण मिश्र, इनका जन्म 1856 में हुआ, 1894 में मृत्यु। इनकी रचना है प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति तक, तृप्तम,
सिंगार विलास और हर गंगा, ये प्रताप नारायण मिश्र जी की रचनाएं रहेंगे। ठाकुर जगमोहन सिंह जो है, इनका जन्म 1857 में, 1899 में मृत्यु। इनकी रचनाएं है प्रेम संपत्ति लता 1885 में, श्यामा लता 1885 में, श्यामा सरोजनी 1886 में, देवयानी 1886 ईस्वी में। आगे है अंबिका दत्त व्यास 1858 में जन्म, 1900 में मृत्यु इनकी। इनकी रचना है पावस पचासा 1886 में, सुकवि सतसई 1887 में, हो होरी 1891 में भी, और राधा कृष्ण दास 1865 में जन्म, 1907 में इनकी मृत्यु। इनकी रचना है भारत बारमासा और देश दशा। तो भाई जो ये कवि है ये भारतेंदु मंडल के कवि है, ध्यान रखना है भाई आपको। आगे है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, उर्दू में अबर नाम से कविताएं लिखते थे। ठीक है, ध्यान रखना, इनके उपनाम जरूर याद रखना है, कौन सा कवि, ठीक है, किस नाम से रचना लिखता था और किस भाषा में। जो प्रेमघन थे ये उर्दू में अबर नाम से कविताएं लिखते थे। प्रेमघन की समस्त काव्य कृतियों का संकलन प्रेमघन सर्वस्व शीर्षक से किया गया। किससे? प्रेमघन सर्वस्व शीर्षक से भी। प्रेमघन ने विलायत में दादा भाई नौरंजी को काला कहे जाने पर शोभपूर्ण कविताएं भी लिखी है। प्रेमघन की कविताओं में यति भंग प्राय मिलता है। इन्होंने मयंक महिमा की रचना खड़ी बोली में की है। जो मयंक महिमा रचना है प्रेमघन जी की, ठीक है, ये खड़ी बोली में है भाई। प्रताप नारायण मिश्र की प्रतिनिधि कविताओं को प्रताप लहरी शीर्षक से संकलित किया गया है। प्रताप नारायण मिश्र ने हर गंगा, बुढ़ापा, हिंदी की हिमायत शीर्षक से महत्वपूर्ण कविताएं लिखी हैं और इनकी हिंदी की हिमायत काफी बार पूछी गई रचना है। ठाकुर जगमोहन सिंह ने श्रृंगार और प्रकृति सौंदर्य पर कविताओं की रचना की है। इन्होंने विंध्य क्षेत्र की प्रकृति का वैविध्यपूर्ण वर्णन भी किया है। जगमोहन सिंह ने कालिदास के ऋतु संहार और मेघदूत का ब्रज भाषा में अनुवाद किया है भाई। ठीक है, जो कालिदास जी की रचनाएं हैं ऋतु संहार और मेघदूत, इनका ब्रज भाषा में अनुवाद किया है जगमोहन सिंह ने। अंबिका दत्त व्यास ने अपने कवि जीवन का आरंभ कविता वर्धनी सभा में पूरी अमी की कटोरियां सी, चिरंजीवो रहो विक्टोरिया रानी समस्या की पूर्ति करके किया और इस पर उन्हें सुकवि की उपाधि प्राप्त हुई भी। ठीक है, सुकवि की उपाधि किसको मिली हुई है? तो अंबिका दत्त व्यास को मिली हुई है। अंबिका दत्त व्यास ने खड़ी बोली में कंसवध, यह पूर्ण है इनका, शीर्षक प्रबंध काव्य की रचना की। अंबिका दत्त जो व्यास जी है, अंबिका दत्त व्यास ने खड़ी बोली में कंसवध की रचना की, जो एक प्रबंध काव्य है। ठीक है, और ये इनका क्या है? अपूर्ण है भाई। ये भी ध्यान रखना, कौन से लेखक का कौन सी रचना या उपन्यास कहानी अपूर्ण है। कि साथ ही फारसी छंद में दशरथ विलाप नामक कविता खड़ी बोली में लिखी है। ठीक है, दशरथ विलाप जो अंबिका दत्त व्यास की रचना है, किसमें है? खड़ी बोली में है। राधा कृष्ण भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। जो राधा कृष्ण दास जी है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। इन्होंने रहीम के दोहों पर कुंडलियों की रचना की है। भारतेंदु काल के अन्य कवि देख लेते हैं। कवि और उनकी रचनाएं: नवनीत चतुर्वेदी, कुब्जा पच्चीसी, गोविंद गिल्ला भाई, सिंगार सरोजनी, पावस पयोनिधि, राधा मुख सोडसी, षड ऋतु नीति विनोद भाई। आगे है दिवाकर भट्ट, नक्सिक 1884 ईस्वी, नवोढ़ा रतन 1888, रामकिशन वर्मा बलवीर, इनकी रचना है बलवीर पचासा, राजेश्वरी प्रसाद सिंह प्यारे, इनकी है प्यारे प्रमोद, राव कृष्ण देव शरण सिंह की जो गोप कवि है, इनकी रचना है प्रेम संदेशा। आगे भी दुर्गा दत्त व्यास, इनकी तक 1872 ईस्वी, राधा चरण गोस्वामी की है नव भक्तमाल, गुलाब सिंह की है प्रेम सत्सई। गुलाब सिंह की कौन सी है? प्रेम सत्सई भी। आगे है भारतेंदु युगीन प्रमुख समस्या पूर्ति संग्रह और कवि देख लेते हैं। ठीक है, जिन्होंने भारतेंदु युग में समस्या पूर्ति संग्रह है वो उनको देखेंगे और उनके कवि को हम देख लेंगे। कवि और उनकी समस्या पूर्ति संग्रह: दुर्गा दत्त व्यास की है समस्या पूर्ति प्रकाश, अंबिका दत्त व्यास की है समस्या पूर्ति सर्वस्व, गोविंद गिल्ला भाई की है समस्या पूर्ति प्रदीप, गंगाधर
द्विज गंग की है समस्या प्रकाश और नर्मदेश्वर प्रताप सिंह की है पंचरत्न। आगे है भाई भारतेंदु युगीन कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनकी पंक्तियां देख लेते हैं। सहसन बरसन सो सुनियो, जो सपने नहीं कान, सो जय आरज शब्द। दूसरी पंक्ति है, फरके उठी सबकी भुजा, खरके उठी तलवार, क्यों आपू ऊंचे भय, आर्य मोच के द्वार। आगे है अगली पंक्ति है, हाय वह भारत भू भारी, सब ही विधि सो भई दुखारी, हाय चितोर है नीलस्तु भारी, अजो खोरी भारतीय मंझारी। आगे है, निज भाषा उनते अहे, सब उनती के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल। तो ये दोनों के दोनों काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं भाई। आगे है, कहाँ करुणा निधि केशव सोए, जागत नाही अनेक जतन करी, भारतवासी रोए। ये भी पूछी गई पंक्ति है, ठीक है। तीनों की तीनों ये पीछे पूछी गई पंक्तियां हैं। आगे है, मेरे तो साधन एक ही है, जगनंद लला वृष भानु दुलारी। आगे देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्तियां हैं बीबी। पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियां दुखियां नहीं मानती। अगली पंक्ति है, सिसुताई अजो न गई तंते, तो जोबन ज्योति बहरो लगी। अगली पंक्ति है, आजू लो न मिले तो कहा, हम तो तुमरे सब बाती कहावे, प्यारे जो है जग की यह रीति, विदा की सने सब कंठ लगावे। अगली पंक्ति है, मुंह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे, पागल करी मोही के खराब, क्यों सखी सज्जन नहीं शराब। ये पूछी गई पंक्ति है। अगली पंक्ति है उर्दू हाय हाय, कहाँ सिधारी हाय हाय। अगली पंक्ति है काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है भी, सभा में दोस्तों बंदर की आमाद है, गधे और फूलों के अफसर की आमाद है। ये भी काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र के। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मूसे, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। ये भी काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है। रसा महबे फसाहत दोस्त, क्या दुश्मन भी है सारे, जमाने में तेरे त्रज सुखन की यादगारी है। आगे है, श्री राधा माधव जुगल चरण रस को अपने को मस्त बना, पी प्याला भर भर कर, कुछ इस नए का भी देख मजा। अगली पंक्ति भी काफी महत्वपूर्ण है, रोहू सब मिली आहू भारत भाई, हा हा भारत दशा देखी न जाए। अगली पंक्ति है, रहे क्यों एक म्यान असी दोए, जिन नैनन में हरि रस छायो, ते ही क्यों भावे कोई। अगली पंक्ति है, सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के। अगली आगे है भाई बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जो है, ठीक है, इनकी पंक्तियां हम देखेंगे। निर्धन दिन दिन होत है, भारत भू सब भांति, ताही बचाई न को सकत, निज भुज बुद्धि बल क्रांति। आगे है, अचरज होत तुमहु सब गोरे बाजत कारे, तासो कारे करी सबहु पर वारे। आगे पंक्ति है, भयो भूमि भारत में महाभयंकर भारत, भय बिरबल सकल सुभट एक ही संग गारत। आगे पंक्ति है, आजू लो रही अनेक भांति धीर धारी के, पे नैबाव मोही बैठनो सुमोन मारी के। आगे पंक्तियां हैं, बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए ते ही त्यागी तपाइना, दिन काम कुतूहल के, जो बने तीन बीच वियोग बुलाइना, घन प्रेम बढ़ाए के प्रेम, अहो विधावारी वृथा बरसाइना, चित चेत की चांदनी चाह भरी, चर्चा चलीबे की चलाइना, धन भूमि भारत सब रत्न की उपजा वनी। तो ये पंक्तियां भी काफी महत्वपूर्ण है वे, ठीक है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज की ये पंक्तियां रहेंगी। आगे प्रताप नारायण मिश्र जी की पंक्तियां हम देखते हैं। चहु साचहु निज कल्याण,
तो सब मिली भारत संतान, जपो निरंतर एक जबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। काफी बार पूछी गई पंक्तियां हैं, प्रताप नारायण मिश्र जी की पंक्तियां है ये। आगे है, तभी लखियो जह रहो एक दिन कंचन बरसत, तह चौथाई जन रूखी रोटी हूँ को तरसत। आगे है, पढ़ी कमाए कीनो कहा हरे देश कलेश, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। ये पूछी गई पंक्ति है। आगे है, जग जाने इंग्लिश हमें वाणी वस्त्र ही जोए, मिटे बदन कर श्याम रंग जन्म सुफल तब हो। ये भी पंक्ति पूछी गई है। आगे है, नोन तेल लकड़ी घासू पर टिकस लगे जह, चना चिरौंजी मोल मिले जह दिन पर जा कहे। आगे है, अभी देखिए क्या दशा देश की हो, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। आगे पंक्ति है, कौन करे जो नहीं कसरत सुनी विपत्ति बाल विधवन की। अगली पंक्ति है, विधवा बिल पे नित धेनु कटे को लागत हाय गोहार नहीं। आगे पंक्ति है ठाकुर जगमोहन सिंह की, देख लेते हैं इनकी पंक्तियां भी। अब यो पंक्तियां देखते हैं। अब यो उर आवत है सजनी, मिली जाऊं गले लगी के छतिया, मन की करी भांति अनेकन ओ मिली की जियरी रस की बतियां, हम हारी अरी करी उपाय लिखी बहु नेक भरी पतियां, जगमोहन मोहनी मूर्ति के बिना कैसे कटे दुख की रतिया। पूछी गई पंक्तियां हैं। आगे है, पहाड़ अपार कैलाश से कोटिन ऊंची शिखा लगी अंबर चूम, ढीठी भर में पगिया गिरिल जात उतंगता ऊपर छूम। आगे पंक्ति है, कुल कानी तजी गुरु लोगन में बसिक सब बैने कुंवे सहा। या भी कुल कानी तजी गुरु लोगन में बसी के सब बैन कुबेन सहा। या भी सब छोड़ी तुम्हें हम पायो अहो, तुम छोड़ी हमें कहाँ पायो कहाँ। आगे भाई पंक्तियां भी हो गई है भारतेंदु युग से भाई। अब विविध देख लेते हैं, विविध में क्या कुछ है। सन 1888 ईस्वी में प्रकाशित खड़ी बोली आंदोलन पुस्तक से मुजफ्फरपुर निवासी अयोध्या प्रसाद खत्री ने काव्य में खड़ी बोली का सूत्रपात किया था। ठीक है, तो काव्य में खड़ी बोली का सूत्रपात किसने किया था? अयोध्या सिंह उपाध्याय ने। ठीक है, किसके द्वारा? खड़ी बोली आंदोलन जो पुस्तक थी मुजफ्फरपुर से निकलती थी और 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, इसके द्वारा ठीक है अयोध्या प्रसाद खत्री ने काव्य में खड़ी बोली का सूत्रपात किया था। आगे है, अयोध्या प्रसाद खत्री की खड़ी बोली आंदोलन में ब्रज भाषा और अवधी की रचनाओं को हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्थान देने से इनकार कर दिया गया था भाई। ठीक है, जो खड़ी बोली आंदोलन पत्रिका थी, ठीक है, इसमें जो ब्रज भाषा थी और अवधी थी, इसकी जो रचनाएं थी इसको हिंदी साहित्य के अंतर्गत क्या था, इन्होंने स्थान देने से ही इनकार कर दिया था। आगे है, अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली का पद्य शीर्षक से एक अन्य रचना में विभिन्न शैलियों में रचित उस समय की खड़ी बोली कविताओं का संकलन किया है। ठीक है, और खड़ी बोली का पद्य 1889 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली पद्य की 5 स्टाइलें बताई थी। कौन कौन सी? जैसे मौलवी स्टाइल, मुंशी स्टाइल, पंडित स्टाइल और मास्टर स्टाइल है। आगे है, आधुनिक काल में ब्रज भाषा पद्य के लिए संस्कृत वृत्तों का व्यवहार पहले स्वर्गीय पंडित सरयू प्रसाद मिश्र ने रघुवंश महाकाव्य के अपने पद्य बंद भाषा अनुवाद में किया था। कहाँ किया था? जो रघुवंश महाकाव्य है, ठीक है, उनका क्या था, पद्य बंद भाषा अनुवाद में इन्होंने किया था भाई। पहल ब्रज भाषा पद्य के लिए संस्कृत वृत्तों का व्यवहार पंडित सरयू प्रसाद ने किया था। तो भाई इसी के साथ आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना आप बिल्कुल भी ना भूले भी, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें भी। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, तो उसको भी ज्वाइन जरूर करें। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।